रफ्तार की आवाज़। यहाँ पर एक परीक्षण चल रहा है, एक ट्रायल चल रहा है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन निकल रही है। ये ट्रायल गुंतकल डिवीज़न में किया गया। ये 13 जुलाई की घटना है। इस ट्रायल को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी तेज़ी से ट्रेन निकल गई। और ये सेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये काफ़ी लंबा सेक्शन है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये मुंबई और चेन्नई को जोड़ने वाली रेल लाइन है और इस रेल लाइन पर रफ्तार बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आरडीएसओ की टीम ने किस तरीके से तमाम परीक्षण किए और इस चलती ट्रेन में वो मौजूद रहे और उसमें हर तरीके के ट्रायल किए जाते हैं। इसमें सेंसर लगे होते हैं ट्रेन के अंदर और कहा जा सकता है कि ये जो सेंसर हैं ये तमाम इन्फॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो ट्रैक ऑसिलेशन की हो या ट्रेन ऑसिलेशन की हो। साथ ही साथ ट्रेन और रेलवे लाइन का जो इंटरेक्शन है उसके बारे में तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सभी सेंसर्स में रिकॉर्ड होती है और आरडीएसओ की जो टीम है देख सकते हैं किस तरीके से सारे आंकड़े पर पूरी तरीके से नज़र रखते हुए हैं। आरडीएसओ की टीम ने कन्फर्मेटरी ऑसिलोग्राफ का रन किया और टेस्ट कंडक्ट किया और यहाँ पर जो आप ट्रेन देख रहे हैं 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल रही है। रेनीगुंटा से गुत्थी के बीच में जो रेल मार्ग है उसमें तमाम बदलाव किए गए। 280 किलोमीटर के इस ट्रैक में हम कह सकते हैं कई पुल बनाए गए और जो पुल बनाए गए अगर उनकी संख्या की बात करें तो हम कह सकते हैं कि स्टील गर्डर के जो ब्रिजेज रिप्लेस किए गए उनकी तादाद 4 है और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कई जगह पर एलिमिनेशन ऑफ अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स भी किया गया और ऐसी 10 क्रॉसिंग्स को हटाया गया। और जिस तरीके के निर्माण चाहिए, क्योंकि जब स्पीड में ट्रेन चलती है तो एक तो ट्रैक बेहतरीन होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें जो कमजोरियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। पुलों की बात करें तो कई पुलों को बनाया गया, 23 पुलों को रिबिल्ड किया गया, यानी वो पुल पुराने थे, कमजोर थे, तो उनको एक तरीके से बदला गया। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो ट्रैक है उसकी डीप स्क्रीनिंग भी की गई। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जहाँ पर ट्रैक पर गिट्टी की ज़रूरत थी, पत्थर की ज़रूरत थी, उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए, स्टेबलाइज किया जाए। पूरा का पूरा ट्रैक जहाँ पर भी कमज़ोर लगा वहाँ पर बदला गया। 7.8 किलोमीटर लंबे ट्रैक को बदला गया और कई जगहों पर हम कह सकते हैं कि जो टर्नआउट्स थे उन पर डैम्पिंग की गई। इसी तरीके से ये कहा जा सकता है कि ट्रैक को मजबूत करने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत थी उन सबको किया गया। 70 करोड़ रुपए का ये काम था, इसको पूरी ताकत के साथ किया गया, जल्दी करने की कोशिश की गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैक को स्टेबलाइज किया जा रहा है। और क्योंकि जब तेज़ रफ्तार ट्रेनें चलती हैं तो ट्रैक को प्लेन उसमें कोई परेशानी ना आए, ट्रेन आसानी से चल सके, उसमें नॉइज़ ना आए, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पर जब एक बार ट्रैक पूरी तरीके से सारी चीज़ें कर ली जाती हैं उसके बाद उसकी टैंपिंग की जाती है, यानी उसको अलाइन किया जाता है। उसके अलाइनमेंट को देखा जाता है कि जिस लेवल पर रखना है उस लेवल पे है या नहीं है। और इसके लिए भारी भारकम मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, टैंपिंग मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ पर वही काम आपको नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैक को एकदम अलाइन किया जाता है, एकदम सीधा रखा जाता है। उसमें हम कह सकते हैं कि मिलीमीटर की भी हेरा फेरी ना हो, यानी इधर उधर ना हो, उसका ख्याल रखा जाता है। और पूरी तरीके से उसको पहले से सेटिंग होती है, प्री सेटिंग होती है, उनसे उनको ऊपर उठाया जाता है। ये देखो किस तरीके से। और ये काम आसान नहीं, क्योंकि इस काम की जब हम बात करते हैं तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कई जगहों पर ये डैम्पिंग की गई। ऐसी 277 जगह रहीं जहाँ पर डैम्पिंग करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि
जब ट्रेन तेज़ रफ्तार चलती है तो उसमें थोड़ी भी पटरी में खामी होगी तो नुकसान होने की संभावना रहती है। और आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ले जाने का भी प्लान है। और अभी की बात करें तो 280 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए दुरुस्त कर दिया गया है। और यहाँ पर जिस तरीके से ट्रैक को स्टेबलाइज किया जाना चाहिए वो काम किए गए। कई जगहों पर हम कह सकते हैं कि जो सिग्नल हैं डबल डिस्टेंस सिग्नल्स लगाए गए सारे यार्ड में। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो एलसी अप्रोचेज हैं उनकी भी स्ट्रेंथनिंग की गई और जो ब्रिज अप्रोचेज हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग की गई। साथ ही साथ कई जगहों पर हम कह सकते हैं कि अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग को एलिमिनेट किया गया, यानी जहाँ ज़रूरत थी वहाँ से नीचे से रास्ता दिया गया, यानी अंडर ब्रिज बनाया गया। जहाँ ऊपर से ज़रूरत थी वहाँ पर ओवर ब्रिज बनाया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंडर ब्रिज बनाया जा रहा है। और ये काम बड़ी तेज़ी से किया गया क्योंकि इसमें टारगेट सेट था और इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाना था। और ये पूरा काम हम कह सकते हैं कि एक तरीके से 70 करोड़ रुपए का काम था जिसको पूरा किया गया। और इस ट्रैक को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए दुरुस्त कर दिया गया। एक बार फिर से देखिए किस तरीके से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन निकल रही है।